Good afternoon, all of you. So let's start with our daily analysis of Indian Express newspaper dated 25th of June. So first of all, we'll just have a look at which all news are important from an examination point of view. So on the third page, this news that is in Bangladesh, Bridge of Dreams opens today. So for this news, we need not to make notes, but इस न्यूज से हमें समझ आता है कि किसी भी कंट्री के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर फायदा पहुंचता है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। सो एक्सपेंडिचर की बात कीजिए, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा, जो अपन बेसिकली आप देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा खर्चा होता है जो डे टू डे फंक्शनिंग में हम देखते हैं, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर वो कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर होता है जिससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है। जैसे सरकार यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से बनाती है, या डिफेंस प्रोक्योरमेंट हमने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का यहाँ पे रशिया से किया है, राफेल फाइटर जेट जिस तरीके से हमने फ्रांस से मंगाया। सो यहाँ पे बांग्लादेश में यहाँ पर दैट इज टुडे 25th ऑफ जून को यहाँ पर पद्मा जो ब्रिज है उसका यहाँ पे इनॉग्रेशन किया जा रहा है, और किस तरीके से इवन आफ्टर फेसिंग ऑल द ऑड्स बट स्टिल दिस ब्रिज इज गोइंग टू बी इनॉग्रेटेड बाय द बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर श्रीमती शेख हसीना। सो यहाँ पे इस पर्टिकुलर न्यूज की अगर बात की जाए तो लॉट ऑफ पीपल हैव प्रेज्ड दिस पर्टिकुलर मूव, और रिसेंटली इसके पहले हमने देखा था कि वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर 1.2 बिलियन डॉलर्स का यहाँ पर इसमें फंडिंग भी देने की बात की थी, बट स्टिल बिकॉज साइटिंग करप्शन चार्जेस एज द रीजन, वर्ल्ड बैंक ने वो पैसा जो है वो वापस ले लिया था। सो फॉर दिस फ्रॉम दिस न्यूज एज आई टोल्ड यू, वी नीड नॉट टू मेक नोट्स, बट हमें पता होना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग करने से किसी भी गवर्नमेंट को या किसी सरकार को किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए किस तरीके से यहाँ पर एनहांसमेंट होता है या उसमें बेटरमेंट होता है। Then this news is also important. That is J&K forms panel for G20 meetings in 2023. So G20 जो मीटिंग यहाँ पर कन्वीन होने वाली उसके लिए G20 के हम नेक्स्ट ईयर के लिए दैट इज 1 दिसंबर 2022 से हम प्रेसिडेंट यहाँ पर बनने वाले हैं। सो ऑलरेडी यहाँ पर इंडिया उसके लिए तैयारी कर रहा है। सो जम्मू एंड कश्मीर ने यहाँ पर ऑलरेडी अपना एक पैनल यहाँ पर बना दिया बिकॉज इंडिया इज चेयरिंग दैट। सो स्पेशली आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A बाय इम्पार्टिंग दिस स्पेशल स्टेटस, उसको जिस तरीके से हटा दिया गया था, सो उसी के बाद यहाँ पर ये पहली ऐसी बड़ी मीटिंग है जो यहाँ पर G20 मीटिंग जो इंडिया में यहाँ पर होने वाली है। सो उसी की तैयारी के हिसाब से जो जम्मू एंड कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन के जो चीफ है, ब्यूरोक्रेट से बड़े बड़े जो जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पर काम कर रहे हैं यूनियन टेरिटरी में, उनको यहाँ पर इस मीटिंग का यहाँ पर हिस्सा रखा गया। सो यहाँ पर हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया यहाँ पर G20 का 2023 में जो मीटिंग होने वाली है नेक्स्ट ईयर, उसकी प्रेसिडेंटशिप कब एज्यूम करा, दैट इज ऑन 1 दिसंबर 2022 इसी साल। और इसमें लास्ट लाइन में लिखा है कि श्री पीयूष गोयल वाज अपॉइंटेड एज इंडिया शेरपा फॉर द G20, मतलब जो इंडिया की साइड से जो मेन कोऑर्डिनेटर रहेंगे वो श्री पीयूष गोयल जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं टेक्सटाइल के और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। देन वी कैन स्किप द सिटी पार्ट, इसको स्किप कर सकते हैं। Yes. So this news is about the presidential polls. That is, Murmu files nomination, reaches out to opposition parties. So अभी भी यहाँ पर जिस तरीके से यूपीए और एनडीए उन दोनों जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसने अपने जो चेहरे हैं जो प्रेसिडेंशियल नॉमिनेट है उनको यहाँ पर नॉमिनेट किया है, और जो इलेक्शन यहाँ पर नेक्स्ट मंथ यहाँ पर 18th जुलाई को होने हैं, जिसका रिजल्ट यहाँ पर 21 जुलाई को आएगा। सो कल ही हमने देखा नॉमिनेशन फाइल यहाँ पर किया गया बाय द एनडीए गवर्नमेंट्स कैंडिडेट दैट इज श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, और उन्हीं के साथ साथ एज वी कैन सी इन द फोटोग्राफ इटसेल्फ ऑल द बिग लीडर्स ऑफ including our honorable prime minister, the defense minister, home minister of our country, including chief minister of all the BJP and NDA ruled states were present for filing of nomination papers. So यहाँ पे अगर clearly यहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी के पास after नॉमिनेटिंग उनके पास मेजोरिटी आ जाती है, क्योंकि 42% स्टेक जो वोट शेयर है वो ऑलरेडी बीजेपी के पास है, प्लस 6% जेडीयू के पास है। और उड़ीसा की जो पार्टी है दैट इज बीजेडी, बीजू जनता दल, उन्होंने भी यहाँ पर सपोर्ट करने की बात की है। और झारखंड की जिसकी यहाँ पे जो द्रौपदी मुर्मू जी है वो गवर्नर थी, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा पॉलिटिकल पार्टी ने भी यहाँ पर कहा है कि हम सपोर्ट करेंगे। तो एक कन्विंसिंग विन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आने वाले समय में द्रौपदी मुर्मू को जो एनडीए की कैंडिडेट है, जो बीजेपी और उनकी अलाइड पार्टीज है, उनको यहाँ पर नया प्रेसिडेंट यहाँ पर नियुक्त किया जा सकेगा। Then this was about certain appointments which has recently been made. So first is Tapan Deka is new head of Intelligence Bureau, and second is R&AW, that is Research and Analysis Wing chief gets 1 year extension. जो
हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो है, जिसके अभी तक यहाँ पर चीफ श्री अरविंद कुमार हुआ करते थे, उनका टेन्योर यहाँ पर 30 जून को यहाँ पर समाप्त हुआ। और 1 जुलाई से तपन डेका जो है वो नए जो ऑलरेडी यहाँ पर स्पेशल डायरेक्टर थे इंटेलिजेंस ब्यूरो में, उनको यहाँ पर इंटेलिजेंस ब्यूरो का यहाँ पर नया चीफ या नया हेड यहाँ पर बना दिया गया है। इसी के साथ साथ RNAW, दैट इज रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो चीफ है ऑलरेडी समंत गोयल, उनका जो टेन्योर है उसको 1 साल के लिए यहाँ पर एक्सटेंड गवर्नमेंट ने कर दिया है। Then no pressure from G7 to stop buying oil from Russia, said by Foreign Secretary. So Foreign Secretary का भी यहाँ पर न्यू अपॉइंटमेंट हुआ है। पहले हर्षवर्धन श्रृंगला हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हुआ करते थे, बट अभी विनय मोहन क्वात्रा जी जो है वो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी है। सो G7 मीटिंग यहाँ पर जर्मनी में होनी है, और इसमें इंडिया को यहाँ पर इनवाइट किया है बाय द जर्मनी चांसलर ओलाफ स्कॉल्स। सो इंडिया की साइड से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल बी विजिटिंग। सो उसके पहले यहाँ पर फॉरेन सेक्रेटरी का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि हमको किसी भी तरीके का यहाँ पर प्रेशराइज नहीं किया जा रहा बाय द G7 कंट्रीज कि आप रशिया से यहाँ पर ऑयल परचेज मत कीजिए। Then VLSR's SAM missile system successfully test fired. So if I talk about especially space sector और ऐसा कुछ यहाँ पर लॉन्च किया जाता है डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो रिसेंटली यहाँ पर इंडिया के द्वारा जो इंडिजियसली, बिकॉज डिफेंस सेक्टर में हम आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरीके से हमने ब्रह्मोस मिसाइल्स का जो एक्सपोर्ट यहाँ पर फिलीपींस में किया, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा यहाँ पर अपने आप में अचीवमेंट था। सो यहाँ पर DRDO के द्वारा यहाँ पर और इंडियन नेवी के द्वारा जो यहाँ पर ये सक्सेसफुल यहाँ पर टेस्ट यहाँ पर किया गया ऑफ VLSR-SM मिसाइल सिस्टम का, और अपने आप में इससे हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज है वो कहीं ना कहीं बढ़ाता है। और ऐसा नहीं है, दिस इज द फर्स्ट टेस्ट। हमने अग्नि, पृथ्वी, काफी सारे टेस्ट यहाँ पर रिसेंटली भी किए गए हैं। उसके तहत हमने कहीं ना कहीं अपना जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उनको भी कहीं ना कहीं वर्ल्ड को दिखाया है। देन एक्सप्लेन सेक्शन, टाइट सप्लाई एट सम पंप्स। आपने रिसेंटली देखा होगा कि कुछ फ्यूल स्टेशन, इस न्यूज की भी हमको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बट ये न्यूज यू माइट हैव एक्सपीरियंस एज वेल कि देयर आर सर्टेन सिनेरियो, स्पेशली इन द मंथ ऑफ जून हमने देखा, स्पेशली इन द मिड हाफ, कि काफी सारे पेट्रोल पंप्स पे यहाँ पर फ्यूल ही खत्म हो गया था। तो उसके क्या रीजन है कि हमारे देश में, इज दिस बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हैज बीन गोइंग ऑन, या एक्चुअल में यहाँ पर हमारे देश में जो है ऑयल की जो क्राइसिस यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, और इन फ्यूचर भी यहाँ पर क्या हमें इस तरीके की क्राइसिस यहाँ पर देखने को मिल सकती है, ये पूरा हम इस पर्टिकुलर एक्सप्लेन में समझेंगे। Then prescription for post-COVID world resilience. So यहाँ पे a book has been written by Marcus K. Brunnemeyer. तो उनके द्वारा the resilient society इकोनॉमिक्स आफ्टर कोविड, सो ये बुक का नाम यहाँ पर रखा गया। सो उन्होंने बताया कि जिस तरीके से पिछले 2 साल से 2 साल में हमने देखा कोविड के समय में जिस तरीके से थिंग्स है, स्पेशली इवन एट द इंडिविजुअल लेवल और इवन एट द कंट्री लेवल और इवन एट द वर्ल्ड लेवल। सो उसके क्या रीजंस है और किस तरीके से इकोनॉमिकली अगर हम देखा जाए तो काफी बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर काफी सारी इकोनॉमीज पे आया, काफी सारी इंडस्ट्रीज पे आया, काफी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस MSMEs पे आया। तो उन सब के बारे में हम समझेंगे इस बुक के जरिए। Then on the editorial page, we'll be discussing this first opinion, that is, let there be data. New consumer expenditure survey is long overdue. Government should move to doing surveys on a more regular basis. So यहाँ पे जो थर्ड हमारे यहाँ पे जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे यहाँ पर जुलाई में यहाँ पर होना है, जिसमें नियरली 1.2 लाख रूरल और 84,000 अर्बन हाउस होल्ड्स का डेटा यहाँ पर कलेक्ट किया जाएगा। क्यों डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं हमारे किस तरीके से इनइक्वलिटी लेवल यहाँ पर बढ़ा है, या पॉवर्टी लेवल किस तरीके से क्या रहा है, तो उन सब का डेटा यहाँ पर इसमें एनालाइज किया जाएगा। पहले भी 2011-12 में डेटा या ये सर्वे किया गया था, 2000 बाद में 17-18 में किया गया था, बट उसकी रिपोर्ट यहाँ पर बाहर नहीं आई थी, कीपिंग इन माइंड की कुछ डेटा इनएक्यूरेसीज थी। बट अभी यहाँ पर फिर से एक अच्छा यहाँ पर मूव यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट ने किया है, और कहीं ना कहीं ऑथर ने इसको सपोर्ट भी किया है कि लेबर इकोनॉमिक सर्वे जो यहाँ पर किया जा रहा है, एक्सपेंडिचर सर्वे, सॉरी कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे, कीपिंग इन माइंड स्पेशली कोविड के बाद जो हमारे यहाँ पे सिचुएशन है, ये एक वेलकमिंग मूव है जो सरकार ने यहाँ पर लिया है। Then on the ideas page, we'll be discussing this. Don't cry for Agniveers. They will be helped to start next phase of their lives. They won't be left in lurch. So this editorial has been written by Bhupendra Yadav, who is the Union Minister of Environment, Forest and Climate Change. So उन्होंने यहाँ पर बात की है रिसेंटली जो अग्निपथ स्कीम यहाँ पर जो लॉन्च की गई थी, और इसके जरिए जो अग्निवीर जो नॉमिनेट होंगे उसमें, तो नेक्स्ट मंथ जुलाई 1 से यहाँ पर इसके लिए प्रॉपर एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी जाएगी। उसके ऑलरेडी नोटिफिकेशन यहाँ पर आ चुका है। सो किस तरह से उनका फ्यूचर रहेगा, क्या प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट करने का रीजन क्या है, उन सब के बारे में प्रोज और कॉन्स यहाँ पर ऑथर ने बताया कि वाई देयर इज ऑलवेज बीन अ सिचुएशन इन कंट्री दैट देयर आर सर्टेन पीपल हु आर ऑलवेज प्रोटेस्टिंग व्हेनेवर अ न्यू स्कीम और अ न्यू डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस इन द कंट्री।
देन वर्ल्ड सेक्शन पे यूक्रेन ट्रूप्स टू लीव सिटी इन लुहांस्क एज रशियंस एडवांस। सो यहाँ पे रशिया और यूक्रेन जिस तरीके से यहाँ पर दोनों देशों के बीच में फाइट यहाँ चल रही है और नियरली 4 मंथ्स आर गोइंग टू कंप्लीट। सो बिकॉज 24 फरवरी को यहाँ पर ये जो इंसिडेंट है वो स्टार्ट हो चुका था। सो यहाँ पे इसके बारे में बताया गया कि देर इज वन सिटी दैट इज साइवियर डोनेस्क। तो वहाँ पे जो है यूक्रेनियन फोर्सेज यहाँ पर बैकआउट करने लगे बिकॉज रशिया ने उसके काफी सारी जो टेरिटरी है सिटी की उनको यहाँ पर फुल्ली यहाँ पर ऑक्यूपाई कर लिया है। सो इसी वजह से यहाँ पर यूक्रेन फोर्सेज यहाँ पर बैकआउट या पीछे हट रही है। Then on the economy section, we'll be discussing two news. That is to avoid disruption, RBI extends card tokenization deadline by 3 months. इसको समझेंगे कार्ड टोकनाइजेशन क्या होता है और क्यों पहले यहाँ पर डेडलाइन जून 30 थी, उसको अब यहाँ पर September 30 की डेडलाइन यहाँ पर कर दी गई है। Then next is on the right hand side of this news, IS said to be नीति सीईओ। दैट इज पहले जो अमिताभ कांत जो सीईओ हुआ करते थे, श्री अमिताभ कांत लगभग 6 साल से सीईओ थे नीति आयोग के, जब से नीति आयोग यहाँ पर बना था। तो अभी यहाँ पर उनके चले जाने के बाद, उनके रेजिग्नेशन के बाद यहाँ पर जो मिस्टर अय्यर है ही विल बी रिप्लेसिंग हिम और परमेश्वरन अय्यर नए यहाँ पर नीति आयोग के सीईओ यहाँ पर होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। सो फर्स्ट न्यूज, इन बांग्लादेश ब्रिज ऑफ ड्रीम्स ओपन्स टुडे। सो यहाँ पे बात की गई पद्मा ब्रिज जो यहाँ पर बांग्लादेश के द्वारा बनाया गया। सो मैंने इनिशियल फेज में बताया कि जिस तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर है किसी भी देश में, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग की जाती है तो उसका कहीं ना कहीं कितना बड़ा यहाँ पर इम्पैक्ट होता है। एक एग्जाम्पल करंट सिचुएशन में अग्निपथ स्कीम को लाने का कहीं ना कहीं रीजन ये भी था कि जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं इन मिलिट्री और डिफेंस सेक्टर, उसमें काफी सारा प्रोपोर्शन जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चल जाता है इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इन टर्म्स ऑफ पेंशन। बट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, प्रोक्योरमेंट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स, उसके लिए इतना पैसा यहाँ पर सरकार नहीं एक्सपेंड कर सकती। सो इसी की वजह से यहाँ पर स्कीम लाई गई। इसी वजह से इन द सिमिलर फैशन बांग्लादेश ने भी जो पद्मा ब्रिज है जिसका इनॉग्रेशन बहुत साल पहले कर दिया था, और जो यहाँ पर है उन्होंने भी यहाँ पर हेल्प करने की बात की थी वर्ल्ड बैंक ने कि वी आर गोइंग टू हेल्प, बट $1.2 बिलियन का वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर हेल्प करने की बात की। बट बाद में जब पेमेंट करने की बारी आई तो जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने यहाँ पर बैकआउट किया। वर्ल्ड बैंक का ऐसा मानना था कि बहुत सारी इरेगुलरिटीज हैं और कुछ करप्शन एविडेंस भी यहाँ पर हमें पाए गए। उन सब चीजों को देखते हुए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो पैसा हमने पद्मा ब्रिज के लिए यहाँ पर इंजेक्ट करने की बात की थी, उस पैसे को हम वापस से निकाल रहे हैं। सो इवन आफ्टर फेसिंग ऑल द ऑड्स, बट स्टिल फाइनली ऑन 25th ऑफ जून, दैट इज टुडे इटसेल्फ, यहाँ पर इस पर्टिकुलर ब्रिज का यहाँ पर इनॉग्रेशन किया जा रहा है। सो काफी सारे बांग्लादेशी स्पोक्स पर्सन है, ऑफिशियल्स है, उन्होंने पर्टिकुलर जो ये जो मूव है या जिस तरीके से पद्मा ब्रिज, एज आई टोल्ड यू, इवन आफ्टर ऑल द ऑड्स ये बनाया गया, उसको अपने आप में जो गवर्नमेंट है उसको उसका एक बहुत बड़ा यहाँ पर अचीवमेंट बताया। और इवन जो सरकार में मिनिस्टर्स है उन्होंने भी यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट किया है यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेशी श्रीमती शेख हसीना। और कहीं ना कहीं इससे कनेक्टिविटी जो है काफी सारी सिटीज की, स्पेशली साउथ वेस्टर्न सिटीज ऑफ बांग्लादेश, उनमें कनेक्टिविटी यहाँ पर बढ़ेगी। और इससे कहीं ना कहीं ओवरऑल ढाका से इवन कोलकाता की बात की जाए या वेस्ट बंगाल की बात की जाए, वहां से भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी यहाँ पर 3.5 आवर्स की यहाँ पर हो सकेगी। सो अपने आप में एक कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर जो किया गया है, बहुत बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर बांग्लादेश के द्वारा किया गया है, उससे कहीं ना कहीं जो उनका एम है कि और डेवलपमेंट यहाँ पे किया जाए और डेवलपिंग नेशन जो है उनकी कैटेगरी में यहाँ पर आया जाए, उसके लिए स्टेप्स लिए जाए। तो दिस इज गोइंग टू बी ए क्रूशियल स्टेप विच हैज बीन टेकन बाय द बांग्लादेशी गवर्नमेंट। Then next is J&K forms panel for G20 meetings in 2023। यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि G20 की मीटिंग जो है वो यहाँ पर नेक्स्ट ईयर इंडिया में यहाँ पर होनी है, और उसकी जो तैयारियां हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर स्टार्ट कर दी गई है। और 1 दिसंबर 2022 दैट मीन्स इसी साल 1 दिसंबर को यहाँ पर इंडिया को G20 की यहाँ पर जो प्रेसिडेंशिप वो यहाँ पर मिल जाएगी। और यहाँ पर इंडिया के लिए एक अपने आप में ये बहुत बड़ी यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी भी है, और उससे कहीं ना कहीं इंडिया ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स, ग्लोबल फ्रेटर्निटी में अपना एक कहीं ना कहीं स्टेक यहाँ पर दिखा सकता है। सो यहाँ पर देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच हैव बीन मेंशन्ड स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर, बिकॉज आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35 ये पहली बार ऐसा हुआ कि 2023 में नेक्स्ट ईयर जो इतनी बड़ी यहाँ पर मीटिंग इंडिया में होने वाली है, तो जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के काफी सारे ऑफिशियल जो है उन्होंने यहाँ पर एक मीटिंग चेयर की, और काफी सारे लोगों ने एक कम्युनिटी यहाँ पर सेटअप की और उसके मेंबर बनाए गए, सो दैट पूरी यहाँ पर तैयारियां इससे रिलेटेड की जा सके। देन मुर्मू फाइल्स नॉमिनेशन रीचेज आउट टू अपोजिशन पार्टीज। सो इसके बारे में हमने डिस्कस किया है कि जो एनडीए की कैंडिडेट है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने यहाँ पर अपना कैंडिडेचर फाइल किया और नॉमिनेशन फाइल किया, और बाकी जो सीनियर बीजेपी और एनडीए के जो लीडर्स हैं वो वहां पर मौजूद रहे। सो एक डायरेक्ट अगर इफ एवरीथिंग गोज फाइन
एक डायरेक्ट यहाँ पर कह सकते हैं कि बड़ा कंपटीशन या नजर नहीं आ रहा, बिकॉज दे आर ऑलरेडी हैविंग मेजोरिटी एनडीए गवर्नमेंट। सो बट स्टिल जो बीजेपी के जो नेशनल प्रेसिडेंट है श्री जेपी नड्डा और श्री राजनाथ सिंह, उन्होंने बाकी सारे लीडर्स से भी, इवन जो वेस्ट बंगाल के सीएम है एंड दैट इज श्रीमती ममता बनर्जी, देन श्री शरद पवार एनसीपी के चीफ है, उन सबसे भी यहाँ पर बातचीत की और उन सबसे भी यहाँ पर सपोर्ट मांगा कि आप हमें आने वाले चुनाव में सपोर्ट करिए। बट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ऑलरेडी बीजेपी के पास यहाँ पर या एनडीए के पास मेजोरिटी है। Then Tapan Deka is new head of IB, R&AW chief gets 1 year extension. So इसके बारे में बहुत ज्यादा आप IB और R&AW के बारे में थोड़ा सा स्टैटिक न्यूज जरूर आप नोट्स बना सकते हैं, बट जो अपॉइंटमेंट्स है ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो तपन देका को नया यहाँ पर आईबी का, इंटेलिजेंस ब्यूरो का यहाँ पर चीफ बनाया गया, जो पहले स्पेशल डायरेक्टर हुआ करते थे आईबी में। और R&AW के जो चीफ है समंत गोयल, उनका यहाँ पर जो टेन्योर है वो कहीं ना कहीं एक्सटेंड किया है 1 साल के लिए। तो दिस शोज दैट द वे श्री सुमंत गोयल इज वर्किंग, उससे उनका जो काम है वो कहीं ना कहीं सरकार की जो इंटेंशन है या जिस तरीके से गवर्नमेंट चाहती है उनका काम रहे और सही डायरेक्शन में यहाँ पर काम है, इसी वजह से यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन दिया है। सो ये अपॉइंटमेंट्स हमें पता होने चाहिए। देन नो प्रेशर फ्रॉम G7 टू स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, फॉरेन सेक्रेटरी। सो G7 मीटिंग में जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी, ही विल बी गोइंग इन पर्सन टू जर्मनी फॉर दिस पर्टिकुलर मीटिंग ऑफ G7 व्हिच इज गोइंग टू बी हेल्ड, राइट। सो इसी के लिए यहाँ पर जो फॉरेन सेक्रेटरी उन्होंने यहाँ पर क्लियरली इंडिकेट किया, बिकॉज यहाँ पर G7 में सबसे बड़ा मुद्दा जो है या बातचीत जो होने वाली है, दैट विल बी अबाउट कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, राइट। सो वो अपने आप में सबसे बड़ा इशू है। सो इंडिया का जो स्टांस रहा है, हमने काफी सारे रेजोल्यूशन देखे जब लाए गए, तो इंडिया का स्टैंड कहें कि न्यूट्रल रहा है, राइट। सो यहाँ पर एक सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर आता है कि बिकॉज काफी सारे यूरोपियन नेशन से यूएसए ने जो है रशिया के ऊपर काफी सारे सैंक्शंस लगा दिए हैं, बट इंडिया ने ऑन द अदर हैंड क्लियरली यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया था कि जो हमारी एनर्जी डिमांड्स है, जो रिक्वायरमेंट्स है और जो हमारी सिक्योरिटी नीड्स है, उनको हम डेफिनेटली फुलफिल करेंगे। और उसके लिए अगर हमें रशिया से भी यहाँ पर इंपोर्ट करना है तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डू दैट। सो इसी वजह से यहाँ पर जो फॉरेन सेक्रेटरी हमारे विनय मोहन क्वात्रा जी, उन्होंने क्लियरली यहाँ पर इंडिकेट किया कि वी आर अंडर नो प्रेशर ऑफ एनी G7 कंट्रीज और G7 ऑर्गेनाइजेशन और एज ए ग्रुप कि आप रशिया से यहाँ पर ऑयल की परचेज यहाँ पर मत करिए। इवन यहाँ पे इस पर्टिकुलर न्यूज में जो फूड क्राइसिस है वो उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया। उन्होंने यहाँ पर क्लियरली बताया कि यूक्रेन अपने आप में वीट का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, और जब से यहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर यहाँ पर स्टार्ट हुई है तो अपने आप में काफी हम देख रहे हैं कि शॉर्टेज स्कैरसिटी यहाँ पर देखने को मिली है। बट ऐसा मानना है विनय मोहन क्वात्रा जी का कि आने वाले समय में थिंग्स विल गेट नॉर्मलाइज, और जिस तरीके से हमने इवन वीट का एक्सपोर्ट का बैन लगाया था, वो भी हमने कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसको रिलैक्सेशन दिया है, बिकॉज ऑफ सर्टेन कंट्रीज हु आर रिक्वेस्टिंग कि हमारे साथ आप ट्रेड करना है, एक्सपोर्ट करना है, इंडिया से आप फिर से रिज्यूम करिए। देन VLSR SAM मिसाइल सिस्टम, सो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इसको यहाँ पर टेस्ट फायर किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ आवर डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी, और नेवल स्टाफ के जो चीफ है एडमिरल आर हरि कुमार, और DRDO के चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, दे वर आल्सो इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर टीम। Then tight supply at some pumps. So this was the first explained. So recently हमने देखा even after especially after this Russia Ukraine war, काफी सारी कंट्रीज में बहुत ज्यादा यहाँ पर हमें ऑयल क्राइसिस देखी। स्पेशली द बेस्ट एग्जांपल इज श्रीलंका। श्रीलंका में अभी इज फेसिंग दिस वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस वेयर दे आर फेसिंग शॉर्टेज ऑफ ऑयल। सो यहाँ पे इवन इंडिया में भी हमने ऐसे काफी सारे सिटीज में देखा, काफी सारे ऐसे ऐसे सिचुएशन देखे जहाँ पे कुछ पेट्रोल पंप्स में यहाँ पर प्रॉपर सप्लाई यहाँ पर ऑयल की नहीं हो सकी। सो यहाँ पे इस एक्सप्लेन में बताया गया उसके रीजन क्या है। सो फर्स्ट रीजन इज इंटरनेशनल प्राइस, अगर ऑयल प्राइस देखा जाए तो अपने आप में बहुत ज्यादा है, तो वो बहुत बढ़ चुका है। और सेकंड थिंग इज बिकॉज कि जो इन्फ्लेशन हमारे देश में बढ़ रहा है, जिस तरीके से रुपया जो है डॉलर के मुकाबले वो अपने आप में रिकॉर्ड लो स्तर पे इज एट इट्स रिकॉर्ड लो। सो ये कहीं भी अपने आप में दोनों बड़े रीजन है कि जो एक्सपोर्टर है या जो इंपोर्टर है जो ऑयल यहाँ पर परचेज करते हैं, स्पेशली रिलायंस और बड़े बड़े जो यहाँ पे ऑयल सप्लायर्स है टू पेट्रोल पंप फ्यूलिंग स्टेशन, तो वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर प्राइस ज्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है, तो उसी की वजह से वो कहीं ना कहीं प्रॉपर सप्लाई नहीं कर पा रहे, और प्रॉपर सप्लाई अगर फ्यूलिंग स्टेशन में नहीं होगी तो ओवरऑल जो है डिमांड अपने आप में बढ़ेगी। और इसी वजह से काफी जगह हम शॉर्टेज देख रहे थे, काफी जगह इस तरीके की सिचुएशन देख रहे थे कि प्रॉपर एडिक्वेट सप्लाई यहाँ पर काफी सिटीज में यहाँ पर पेट्रोल पंप्स में नहीं हो जा रही।
उसी के बाद जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है और जो हमारे मिनिस्टर है श्री हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने यहाँ पर इंटरवीन किया। उन्होंने क्लियरली यहाँ पर स्पेसिफाई किया कि टू ऑल दोज कंपनीज हु आर वर्किंग देयर कि आप प्रॉपर यहाँ पर एडिक्वेट सप्लाई यहाँ पर प्रोवाइड करिए। सो जैसे ही यहाँ पर ये मूव आया, उसके बाद हमने देखा कि प्रॉपर सप्लाई, स्मूथ सप्लाई फिर से यहाँ पर स्टार्ट हो गई। और बात की जाए कि आने वाले समय में भी इस तरीके की क्राइसिस या इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया कि हमारे पास इनफ, जितने हमें हमारे पास फ्यूल का स्टोरेज जितना होना चाहिए उतना है, और किसी भी तरीके की हमारे पास इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज ऑफ ऑयल ऐसी सिचुएशन हमारे देश में देखने को नहीं मिल रही, जो अपने आप में एक अच्छी बात है। देन प्रेस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट कोविड, सो दिस वाज अबाउट अ बुक। सो उसके बारे में बताया गया कि 2 साल का लगभग समय यहाँ पर, उससे ज़्यादा समय यहाँ पर हो चुका है कोविड-19 को, और उसकी वजह से इंडिविजुअल लेवल पे या इवन कंट्री लेवल पे क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिले। इवन स्मॉल बिजनेसेस की यहाँ पर बात की गई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की बात की गई कि उसने कितना बड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर कोविड-19 ने इन बिजनेसेस को यहाँ पर किया। सो इस बुक्स में, इस पर्टिकुलर बुक में कोल्ड वॉर एरा के बारे में बताया गया, प्लस स्पेशली रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का भी यहाँ पर जिक्र किया गया, बिकॉज इसी बीच यहाँ पर February 24, 2022 को हमने ये इंसिडेंट देखा था। सो उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया, और इसमें कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन से यहाँ पर लगाए दिए गए गए स्पेशली इंडिया के पर्सपेक्टिव से, उन सब के बारे में भी यहाँ पर बताया। तो प्रॉपर बुक की यहाँ पर समरी यहाँ पर बताई गई कि इस बुक में पोस्ट कोविड जो यहाँ पर जो रेजिलियंस है, कि आपको वहां पर डट के खड़े रहना है, वो कहीं ना कहीं एक सिग्नल यहाँ पर दिया गया। Then let there be data. So this is the first opinion in today's newspaper. So यहाँ पे बात की गई न्यू कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे। सो यहाँ पर हमारे देश में हर 5-5 साल में कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे जो है वो किया जाता था, और अभी यहाँ पर सरकार ने बताया कि जुलाई मंथ से इसी साल हम जो थर्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे है उसको स्टार्ट करेंगे। सो अपने आप में एक वेलकमिंग मूव है, स्पेशली कीपिंग इन माइंड दिस कोविड क्राइसिस, व्हाट ऑल सिचुएशन वी हैव फेस। सो अपने आप में एक अच्छी बात है जो सरकार यहाँ पर इनिशिएट कर रही है। बट यहाँ पे अभी जो हमारे पास डेटा है, स्पेशली क्योंकि यहाँ पे जो ओवरऑल डेटा लिया जाएगा 1.2 लाख रूरल गाँव से लिया जाएगा, और 84,000 अर्बन हाउस होल्ड का डेटा यहाँ पर लिया जाएगा, उसको कलेक्ट किया जाएगा, उसको कंपाइल किया जाएगा, और उसके बाद में इस रिसर्च इस कंक्लूजन पे आया जाएगा कि जो हमारे यहाँ पे पॉवर्टी है, या जिस तरीके से यहाँ पर हमारे यहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी हमारे देश में है, राइट। सो इसी से रिलेटेड यहाँ पर बताया गया कि 2011-12 में, लगभग 10 साल पहले ये सर्वे यहाँ पर हुआ था, बट उसकी रिपोर्ट यहाँ पर उस समय बाहर आई थी और काफी सारी चीजें उसमें बताई थी। बट उसके 5 साल बाद 2017-18 में जब फिर से सेकंड जो ये सर्वे कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे यहाँ पर किया गया था, उसमें उसकी रिपोर्ट यहाँ पर बाहर नहीं, बिकॉज ऑफ डेटा इरेगुलरिटीज। सो ये थर्ड टाइम वी आर डूइंग दिस। सो अभी तक जो हमारे पास डेटा है वो 2011-12 का है, और अब जो वापस होने वाला है वो थर्ड जो है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे यहाँ पर होने वाला है, और उसकी वजह से काफी सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। इस पर्टिकुलर न्यूज में कास्ट बेस्ड सेंसस की बात की गई है, और स्पेशली जिस तरीके से हमारे देश में सेंसस नहीं हुआ, हर 10 साल में यहाँ पर सेंसस हुआ करता था। 2011 में यहाँ पर लास्ट सेंसस हुआ, 2021 में सेंसस होना था, बट बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 पेंडेमिक सेंसस हमारे देश में नहीं हो पाया। सो उन सब चीजों की वजह से बात की, बट ऑथर ने कहीं ना कहीं एक बहुत पॉजिटिव बात की कि कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे होने से कहीं ना कहीं जो इनकम इनइक्वालिटीज है यहाँ पर, स्पेशली इन रूरल अर्बन हाउस होल्ड, उसमें कहीं ना कहीं एक प्रॉपर डेटा यहाँ पर रिसर्च सामने आ सकती है, स्पेशली आफ्टर दिस कोविड-19 पेंडेमिक। देन डोंट क्राई फॉर अग्निवीर। सो यहाँ पे मिनिस्टर ने यहाँ पर क्लियरली अग्निवीर जो अग्निपथ स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई है बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके यहाँ पर बेनिफिट्स बताए हैं, और ऑथर ने क्लियरली बताया कि जिस तरीके से देयर इज ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल हु इज देयर इन आवर कंट्री, कुछ भी अगर इशू आता है तो दीज पीपल हैव स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग और आर इन द ओपिनियन ऑफ प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट, irrespective of getting an idea about the benefits or the advantages of it. So यहाँ पे ऑथर ने यहाँ पर बता दिया कि जो ओवरऑल जो एज, बिकॉज स्पेशली 19% जो है एज ग्रुप जो है, अगर कंपेयर यहाँ पर किया जाए तो चाइना के मुकाबले हमारी जो एज है, जो मीडियन एज है ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, वो ज्यादा है। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये स्टेप लिया गया है, जहाँ पे 6 मंथ्स तक आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, और 3.5 ईयर्स तक आपको प्रॉपर वहाँ पर जो है लाइव एक्सपीरियंस यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस का यहाँ पर दिया जाएगा, ऑफ आर्मी, नेवी एज वेल एज एयरफोर्स। बट यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर ये आ गया कि कैसे इस चीज को आगे बढ़ाया जाए, बिकॉज आफ्टर 4 ईयर्स क्या होगा, बिकॉज सरकार ने क्लियरली बता दिया 25% लोगों को ही यहाँ पे आगे लेके जाया जाएगा, 75% के लिए क्या होगा, बिकॉज उनको परमानेंट नहीं किया जाएगा। तो इसी वजह से प्रोटेस्ट ही, हम इतना प्रोटेस्ट यहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ पे बिहार में काफी ट्रेन यहाँ पर चला दी गई, इवन
काफी सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में इसके सरकार के खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट था। सो यहाँ पे ऑथर ने क्लियरली बता दिया कि जो रिमेनिंग 75% है उनके लिए ऑलरेडी आसाम राइफल्स में या इवन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काफी सारी वैकेंसीज है। इवन काफी रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट ने, मध्य प्रदेश ने, हरियाणा ने, उत्तर प्रदेश ने ऑलरेडी बता दिया है कि अगर जो 75% लोग जो अग्निवीर रहेंगे वो हमारे रेस्पेक्टिव स्टेट से रहेंगे, तो हम उनको यहाँ पे हमारे स्टेट में जो वैकेंसीज होगी, पुलिस वैकेंसीज या डिपार्टमेंटल वैकेंसीज, उनमें यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रायोरिटी देंगे। तो पूरे इस एडिटोरियल में यहाँ पर ऑथर ने प्रेस किया है ये जो पर्टिकुलर मूव है विच हैज बीन इनिशिएटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट बाय द अग्निपथ स्कीम। देन यूक्रेन ट्रूप्स टू लीव सिटी इन लुहांस एज रशियंस एडवांस। सो यहाँ पे रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में यहाँ पर बताया गया, और जिस तरीके से यहाँ पर रशियन इन्वेजन यहाँ पर चल रहा है, और काफी सारी सिटीज को यहाँ पर रशिया ने कंप्लीटली यहाँ पर कैप्चर कर लिया है। अनदर सिटी दैट इज साइबियो डोनेट्स, उसको भी यहाँ पर कैप्चर कर लिया। और इतने समय तक हम देख रहे थे यूक्रेन फोर्सेज यहाँ पर रिटेलिएट कर रही थी, बट नाउ जिस तरीके से यहाँ पर रशियन अग्रेसिवनेस यहाँ पर है, और जिस तरीके से रशिया उस पूरे टेरिटरी को यहाँ पर कैप्चर कर रहा है, इसी वजह से जो यूक्रेनियन फोर्सेज है दे आर बैकिंग आउट, और कहीं ना कहीं ये पूरी सिटी भी यहाँ पर रशिया के द्वारा यहाँ पर कैप्चर कर ली जाएगी। वो वहाँ के जो मेयर है उन्होंने भी यहाँ पर क्लियरली, गवर्नर ने भी क्लियरली इंडिकेट किया। Then to avoid disruption, RBI extends card tokenization deadline by 3 months. So यहाँ पर हम समझते हैं कार्ड टोकनाइजेशन क्या होता है। So इसकी डेडलाइन अभी तक यहाँ पर 30th जून रखी गई थी, बट अभी इसकी जो डेडलाइन है उसको 3 महीने बढ़ा दिया गया, और 30th सितंबर यहाँ पर डेडलाइन कर दिया गया। तो सरकार ने कार्ड टोकनाइजेशन होता क्या है, आपने काफी बार देखा होगा जब आप ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं या कहीं स्पेशली आप कुछ ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं, तो जो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है, फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट, अमेजोन, वहाँ पे आपके ऑलरेडी जो कार्ड के डिटेल्स जो होते हैं, आपके बैंक के कार्ड डिटेल्स, वो ऑलरेडी वहाँ पर सेव्ड रहते हैं। तो उससे कहीं ना कहीं डेटा प्राइवेसी वो अपने आप में एक सबसे बड़ा कंसर्न है कि आपका इतना जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है, और बैंक अकाउंट नंबर से काफी सारी डिटेल्स जो है वो ऑलरेडी बैंक के पास है, या उस प्लेटफॉर्म के पास है, रिस्पेक्टिव ऑफ फ्लिपकार्ट, अमेजोन और मिंत्रा। सो इसी की वजह से यहाँ पर सरकार ने बोला कि ये जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है उसको क्या किया जाए, इन द फॉर्म ऑफ एक कोड के फॉर्म में, जिसको हम टोकन बोल सकते हैं, उसके फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्ट किया जाए। अदरवाइज ये कॉन्फिडेंशियल डेटा यहाँ पर उसका मिसयूज किया जा सकता है, उसको यहाँ पर काफी कंपनीज को यहाँ पर बेचा जा सकता है, और शेल कंपनीज, निधि कंपनीज इसका अनड्यू एडवांटेज भी ले सकती है। सो ऑलरेडी यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उन्होंने, आरबीआई ने क्लियरली इंडिकेट कर दिया कि जून 30th विल बी लास्ट डेट। तब तक यहाँ पर सभी जो प्लेटफॉर्म है ये वाले, उनको यहाँ पर जो बैंक कार्ड डिटेल्स जो लोग रखते हैं उसको यहाँ पर एक टोकन के फॉर्म में, एक कोड के फॉर्म में रखना होगा। बट उसकी यहाँ पर जो डेडलाइन है उसको फिर से यहाँ पर 3 मंथ्स के लिए बढ़ा दिया गया, और जून 30th की जो डेडलाइन है वो यहाँ पर सितंबर 30th यहाँ पर कर दी गई है। देन द लास्ट न्यूज, IAS सेट टू बी नीति CEO। सो जो हमारा गवर्नमेंट का जो थिंक टैंक है, प्लानिंग कमीशन जो पहले हुआ करता था, उसको यहाँ पर डिसॉल्व करके फिर नीति आयोग यहाँ पर बनाया गया। सो नीति आयोग की जब से ये बना तब से अमिताभ कांत जो है, श्री अमिताभ कांत, वो CEO रहे, और अभी यहाँ पर उनको रिप्लेस यहाँ पर करने वाले दैट इज परमेश्वरन अय्यर, जो हिल बी रिप्लेसिंग दिस। एक और यहाँ पे बहुत बड़ा अपडेट, पहले भी हमने लास्ट मंथ भी देखा था कि जो डॉक्टर राजीव कुमार जो नीति आयोग के वाइस चीफ थे, वाइस चेयरमैन थे, उन्होंने भी यहाँ पर रिजाइन किया था, और सुमन के बेरी को उन्होंने रिप्लेस किया था। सो इन द सेम डे अब यहाँ पर अमिताभ कांत जो नीति आयोग के CEO है वो भी यहाँ पर रिप्लेस हो रहे हैं, और उनकी जगह यहाँ पर परमेश्वरन अय्यर नए नीति आयोग के CEO यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। So now we'll move to the quiz part. So first question on your screen: Who has been announced as the presidential candidate of the ruling NDA coalition? Draupadi Murmu, Jagdish Mukhi, Anusuya Uki, or is it Acharya Devvrat? So very easy question हमने आज में डिस्कस किया, that is option A. द्रौपदी मुर्मू को यहाँ पर एनडीए ने अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट यहाँ पर नॉमिनेट किया। और रही बात यूपीए की बात करते हैं, अपोजिशन पार्टीज की, तो उन्होंने यहाँ पर श्री यशवंत सिन्हा को यहाँ पर नॉमिनेट किया है एज द कैंडिडेचर। Then second question, which Arab nation's crown prince has dissolved the parliament and called for early elections? Is it UAE, Kuwait, Oman, or is it Bahrain? So correct answer is option B, that is Kuwait. रिसेंटली हमने ऐसी सिमिलर सिचुएशन यहाँ पर इसराइल में भी देखी थी, जहाँ पर जो करंट प्राइम मिनिस्टर है नफ्ताली बेनेट, उन्होंने यहाँ पर रिजाइन करने की बात थी, और फिर से यहाँ पर चुनाव होने, और इसराइल में कहीं ना कहीं पिछले 3 साल में हम 5th इलेक्शन यहाँ पर देखेंगे। Then third question, who will succeed T.S. Tirumurti as India's permanent representative to United Nations? Options are Vinay Mohan Kwatra, Ajay Bisaria, Kamal Sibal, or is it रुचिरा कंबोज? सो ये भी एक नया अपॉइंटमेंट यहाँ पर हुआ है, और हमें पता होना चाहिए दैट ऑप्शन डी, रुचिरा कंबोज शिल बी द न्यू परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एट यूएन, वो एंड शिल बी टीएस तिरुमूर्ति जो अभी तक हमारे रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे। Then next question, which country has announced digital nomad visa? Options are Malaysia, Singapore, Indonesia, or is it Vietnam? So very easy question, correct answer is option C, इंडोनेशिया के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है।
Then next question, last question, that is which country will host the G7 summit which is going to held in June 2022? Options are, is it United Kingdom, Italy, Germany, or is it फ्रांस? सो करेक्ट आंसर इज, हमने आज भी डिस्कस किया, दैट इज ऑप्शन सी, जर्मनी में यहाँ पर G7 समिट यहाँ पर 26 से 27 जून को यहाँ पर होने वाली है, और उसमें हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर विजिट करने वाले हैं. So here I conclude today's analysis. So that's all from my side. Thank you.